हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आप ये लुक जो देख रहे हैं ये मैंने ड्राई स्किन पे किया हुआ है और आज जो मैं ये लुक आपको दिखा रही हूँ तो मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ड्राई स्किन पे कैसे काम करते हैं एंड ड्राई स्किन को हम कैसे बहुत अच्छे से फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं, बहुत डीवी मेकअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी कि हम ड्राई स्किन पर कैसे मेकअप करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें करना क्या होता है, तो हमें फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्किन की प्रिपरेशन करनी होती है। तो स्किन की प्रिपरेशन के लिए हमें जो यूज़ करना है वो ड्राई स्किन के लिए सबसे बेटर ये रहता है कि हमें या तो कोई मिस्ट यूज़ करना होता है या फिर कोई सेटिंग स्प्रे। बिकॉज़ अगर हम टोनर यूज़ करेंगे तो टोनर हमारा जो है ऑयल को ड्राई करता है। बिकॉज़ हमें ये टोनर का जो यूज़ होता है वो हम ऑयली स्किन पे करते हैं। तो हमें ड्राई स्किन, अगर हम ड्राई स्किन पर हैं तो हमें ड्राई स्किन के लिए सेटिंग स्प्रे या फिर मिस्ट का यूज़ ही करना चाहिए टोनर की जगह पर। देन हमें इसे ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद अब जब हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र, तो मॉइस्चराइज़र जो हमें यूज़ करना होता है वो भी हम जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई क्रीम बेस्ड यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्किन में स्वेटिंग का काम करने लगेगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। तो इसलिए हम उसे स्किप करेंगे और हमें जो यूज़ करना होता है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ड्राई स्किन पर अगर कोई है तो उसे ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हमें क्रीम बेस्ड ही यूज़ करना होता है मॉइस्चराइज़र। बट ठीक है, हम यूज़ करते हैं। बट जब हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब आउटिंग पर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि अगर हम क्रीम बेस के साथ जा रहे हैं तो वो स्वेटिंग करेगी ही करेगी। तो इसलिए हमें जेल बेस्ड ही मैं प्रेफर करूँगी कि आप सब अगर ड्राई स्किन पर हैं तो भी आप जेल बेस के साथ ही जाएं। बिकॉज़ ये हमें स्वेटिंग नहीं देता है और स्किन में हाइड्रेशन भी बहुत प्रोवाइड करता है। तो बेटर यही रहेगा कि हम जेल बेस के साथ जाएं। देन अब हम जो प्राइमर लगाएंगे वो है वाटर बेस्ड, ये है मेकअप स्टूडियो का। देन ये भी बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देता है और ये हमारा प्राइमर का भी काम करता है। देन तो हम इसे यूज़ करेंगे और ये भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये ऑयली स्किन पर भी काम करता है। वैसे तो ये ऑयल स्किन टाइप है, बट समर में हम ये ड्राई स्किन पर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। देन अगर आपके पोर्स हैं तो आप पोर्स के लिए पोर्स फिलिंग वाला प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसी को यूज़ करने के बाद ही डायरेक्ट मेकअप अप्लाई करेंगे। और सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक के बाद एक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करें, क्योंकि जो लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमारा मेकअप काफ़ी फ्लेकी हो रहा है, काफ़ी पैची हो रहा है और हमारा पीलिंग होने लगता है मेकअप, तो ये प्रॉब्लम सब हमारी इसी वजह से आती है क्योंकि हम मेकअप में बिल्कुल भी गैपिंग नहीं देते हैं। तो मेकअप में गैपिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें हर प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेना होता है ताकि हमारा जितना भी हमने जो प्रोसेस किया है वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद ही हम जब मेकअप करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो है हमारा करेक्शन। तो करेक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगी क्रीम बेस्ड जो है डर्मा का DFD। तो मैं उससे अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं उसे हाइड करूँगी और मैं इसे फिंगर से ही करना पसंद करती हूँ। बिकॉज़ फिंगर में हमारी हीट होती है तो वो प्रोडक्ट जो हम क्रीम बेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। सो मैं यही आपसे कहूँगी कि आप भी जो है फिंगर से ही इसे, अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो आप फिंगर से यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं तो हमें ब्रश से ही काम करना होता है। देन मैं इसे हल्के हैंड से ब्लेंड करूँगी। मैं ब्लेंडर लूँगी और ब्लेंडर से बहुत हल्के हल्के से जो प्रोडक्ट मैंने लगाया मैं उसे हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगी। एंड ब्लेंड करने के बाद अब जो मैं फाउंडेशन लूँगी वो भी मैं फाउंडेशन ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग लूँगी। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन क्या अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। बिकॉज़ हमें स्किन में जो फाउंडेशन चाहिए होता है वो थोड़ा सा रनी फॉर्म में होता है। तो जो जिस फाउंडेशन पे ये मेंशन होता है कि इल्यूमिनेटर जिसमें मिक्स हो या फिर रेडिएंट लिखा हो या शेयर लिखा हो, तो इस टाइप के जो फाउंडेशन होते हैं वो फाउंडेशन हमारे जो ड्राई स्किन होती है उस पर बेस्ट वर्क करता है। और हमें करना क्या है कि हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है आपको बेस बनाना है, बहुत ही कम लेयर में काम करना है। बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो वो निकलने का डर रहता है स्वेटिंग के साथ। तो जितना अच्छा बेस आप चाहते हैं, बहुत फ्लॉलेस बेस चाहते हैं, तो बहुत ही कम जो है फाउंडेशन के साथ वर्क करिए। सो मैंने फाउंडेशन यूज़ करने के बाद अब मैं ब्लशर करूँगी। ये ब्लशर मैं यूज़ करूँगी प्रॉस ब्यूटी का, ये भी बहुत अच्छा है
और ये मुझे हल्की सी शाइन देगा, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। मैं इसे यूज़ करने के बाद मैं इसे स्लांट लाइन में ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिफ्टेड फेस चाहिए था, तो मैंने उसके लिए स्लांटिंग लाइन में इसे किया। एंड मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। एंड ब्लेंडिंग के बाद अब आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लोवी ग्लोवी सा लग रहा है। देन अब मैं हाइलाइटिंग करूँगी, तो मैं हाइलाइटिंग जो करूँगी, तो मैं हर प्रोसेस में आपको करना क्या है, आपको हर प्रोसेस में ये सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना है, बिकॉज हमारा मेकअप भी लॉक होता रहे और हमें जो हाइड्रेशन चाहिए वो हाइड्रेशन भी मिलती रहे। तो मैं हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने जो हाईलाइट पॉइंट थे वो मैंने अच्छे से कर लिया। देन मेरा अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही आपके मेकअप को बहुत डीवी मेकअप बनाएगा, बहुत ही ग्लोई फेस दिखाएगा। तो ये करना कि आपको इल्यूमिनेटर जो हमारा आता है, ये बहुत ही रिजनेबल रेट में है। ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर है, ये शैम्पेन कलर में हल्का सा पिंकिश कलर में है, तो मैंने इसे यूज़ किया है। सो मैं इसे अपने हाई पॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ आपको इल्यूमिनेटर, आप जहाँ पे हाइलाइटर लगाते हैं वहाँ आप इसको फिंगर की हेल्प से लगाएंगे। देन आप जो है इसे ब्लेंडर से स्मश करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, कितना अच्छा सा फेस मेरा शाइन कर रहा है। अब मैं करूँगी फेस लॉक। तो फेस को लॉक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हम फेस लॉक नहीं करते हैं, सेटिंग नहीं करेंगे, तो फिर हमारा बेस जो है, हमारा जो बेस हमने बनाया है वो निकलने का डर रहता है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा लोग सोचते हैं कि हम ड्राई स्किन पे हैं तो हम ये पाउडर से जो है सेटिंग ना करें, बट ऐसा नहीं है। हमें मेकअप को तो सेट करना ही होता है, तो हम सबसे पहले हमें ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैंने अपने फेस को लॉक कर लिया है, पाउडर से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं अब उस पाउडर से सारा काम करूँगी, जितना भी मैंने ब्लशर और ये कॉन्टूर है, मैंने सब करने के बाद मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया। आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना डीवी सा निकल के आया है ये बेस। तो अगर आप ड्राई स्किन पे हैं तो आप इस तरह से जो है मेकअप कर सकते हैं, तो ये आपका बेस बहुत अच्छा निकल के आएगा और आपका फेस बहुत ही डीवी लगेगा। आप जो चाहते हैं कि हम ड्राई स्किन वालों को शाइनिंग नहीं मिलती है, तो ये शाइनिंग के लिए बेस्ट तरीका है। देन अगर आपको मेरी मेकअप की टेक्निक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। थैंक यू।